हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साक्षी एंड मैं बात कर रही यूएसए से। और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी यूएस वीज़ा के लिए तैयारी कर रहे होंगे और एक साल बाद ये वीडियो को स्क्रॉल अप करेंगे। सो दोज आर वॉचिंग इट राइट नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू एंड दोज हु ऑलरेडी गॉट दैट वीज़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो में मैं मेरे वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बात करूँगी कि कहाँ पे था, कैसा गया, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए आपके वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे। सो वीज़ा इंटरव्यू दो दिन में डिवाइड होता है, बायोमेट्रिक्स एंड इंटरव्यू। बायोमेट्रिक्स के दिन में काफ़ी लोग का ये मानना होता है और ये थॉट्स होता है कि तुम्हारे बायोमेट्रिक्स के दिन पे ही इंटरव्यू होता है। जी नहीं, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे सिर्फ फिंगरप्रिंट्स होता है और इंटरव्यू कहीं और होता है जो कि एम्बेसी में होता है। सो फॉर बायोमेट्रिक्स डे आपको एम्बेसी नहीं जाना होता है, एम्बेसी के पास में ही ऑफिस होती है। तो आप जाने से पहले यू शुड चेक द एड्रेस फॉर द बायोमेट्रिक्स और वहाँ जाते ही आपको एक लंबी लाइन दिखेगी जहाँ आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। मैं अहमदाबाद से मुंबई फ़्लाइट से गई थी और आपको पता है जुलाई में कितनी बारिश होती है, सो ड्यू टू विच मेरी फ़्लाइट डिले हुई थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। बट आप डरो मत, ऐसा नहीं है कि आप अगर 5 मिनट लेट पहुँचोगे या जल्दी पहुँचोगे तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। मैं वहाँ पर फिर भी 15 मिनट पहले पहुँच गई थी। जो टोकन नंबर दिया वो टोकन नंबर लेके मैं एक लाइन में खड़ी हुई ऑफिस के बाहर। उसके बाद मेरा टोकन आने के बाद मैं अंदर गई। आप सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो कि है I-20 आपके कॉलेज का, आपका DS-160, सर्विस फ़ी रिसिप्ट और आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का रिसिप्ट और बाकी रहा पासपोर्ट। सो ये 5 चीज़ें लेके जाओगे। उसके अलावा आप कुछ मत लेके जाइए। आप अपना फ़ोल्डर कैरी कर सकते हैं बट डू नॉट कैरी अ फ़ोन। मैं अपना फ़ोन लेके गई थी और जो कि मुझे वहाँ पे लॉकर में रखना पड़ा एंड दैट कॉस्ट मी लाइक 500 रुपीज़ ओनली फॉर जस्ट 10 मिनट्स इनसाइड। सो अगर आप किसी के साथ आ रहे हो तो आप अपना फ़ोन दे दीजिए और अगर आप अकेले भी आ रहे हो यू कैन कीप योर फ़ोन इनसाइड। अंदर जाने के बाद मेरा नंबर आया, टोकन नंबर, तो उन्होंने मेरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वेरीफाई किए 5 उसके बाद मुझे एक और टोकन नंबर मिला और बाद में एक और लंबी लाइन में मैं खड़ी हुई। वहाँ ऑफिस में कुछ अराउंड 5 to 10 काउंटर्स थे। वहाँ पे जब मेरा नाम आया, मेरा नंबर आया, मैं वहाँ पे खड़ी हुई। उन्होंने सिर्फ मुझे 3 चीज़ें करवाई। सबसे पहले मेरा नाम वेरीफाई किया, मेरा डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया और उसके बाद फिंगरप्रिंट्स ली और उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं किया और इतना ही होता है बायोमेट्रिक्स के दिन। सो अब सेकंड स्टेप इंटरव्यू के नाम से घबराना बिल्कुल भी मत। सो ऑन सेकंड डे ऑफ इंटरव्यू आप एम्बेसी जाते हो। वहाँ पे बाहर बहुत बड़ी भीड़ होती है और लाइन होती है। सो आप अपने टाइम स्लॉट पे जाते हो। मेरा टाइम था 7:45 को। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड यू कि आप अपने टाइम के 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुंच जाओ ताकि आप अपना टाइम स्लॉट मिस ना करें। सो मेरा 7:45 को था सुबह, तो मैं कुछ अराउंड 1 घंटे पहले पहुंच गई थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो आपको आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से बुलाता है। वैसे 7, सवा 7, लाइक 7:15, 7:30, 45, 8 ऐसे टाइम स्लॉट्स होते हैं। आपका टाइम स्लॉट बुलाएंगे। उसके बाद आप एक बड़ी सी लाइन को ज्वाइन करोगे। वहाँ पर जाके आपका नंबर आएगा तो आप अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे। पासपोर्ट के पीछे एक बायोमेट्रिक की स्लिप होगी जो कि स्कैन की जाती है, जिससे पता चलता है कि आपने बायोमेट्रिक की है। उसके बाद आप एक और रूम में जाओगे जहाँ पे आपका वापस सिक्योरिटी चेक होगा, क्योंकि आप अपना बैग फ़ोन लेके नहीं जा सकते हो। अगर आपके पास होता है तो यू कैन कीप दैट इन द लॉकर। वहाँ पे आप जैसे एयरपोर्ट पे होता है आपका सिक्योरिटी चेक होता है। सो डू नॉट कैरी एनी हार्मफुल थिंग्स and do not wear a belt. And talking about belt, what you should wear. So I would recommend you to wear a formal dress. काफ़ी लोग कैजुअल पहन के भी आते हैं, but if you wear a formal shirt, not suit, not fully like suit एकदम वैसा पहन के मत आना। A formal shirt and a pants is enough. आप अगर फॉर्मल्स पहनोगे तो आप कॉन्फिडेंस भी उतना ही आएगा वंस यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। सो देन यू एंटर द एम्बेसी। वहाँ पे अंदर जाती है आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे और बहुत सारे लाइन। वो लाइन आप ज्वाइन करोगे, आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वापस से वेरीफाई होंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपके डॉक्यूमेंट्स।
वो सब होने के बाद फिर जाके आप एक लाइन दूसरी लाइन ज्वाइन करोगे जहाँ पे वो आपको लेके जाएगी इंटरव्यू राउंड के लिए। सो जैसे तैसे लाइन बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी नर्वसनेस भी बढ़ती है, बट घबराओ मत, क्योंकि इंटरव्यू होता है बहुत कुछ लोगों का कुछ सेकंड्स का और कुछ लोग कुछ 1-2 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरा खुद का सिर्फ आई गेस 30 सेकंड्स का ही हुआ था, वैसे ही काफ़ी लोगों का होता है, और ज़्यादा भी चला तो भी कोई बात नहीं, लोगों का भी एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि देर आर सो लाइक वेरी लेस परसेंटेज ऑफ चांसेस कि तुम्हारा नहीं होता है कुछ। एंड देन जब आपका नंबर आने ही वाला होता है, आपके आगे कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ 4 से 5, तो आप सुन सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वीज़ा ऑफिसर्स उनको, और जैसे से और आपका पास में नंबर आता है, आप क्लियरली सुन सकते हो कि वो क्या आंसर कर रहा है और आपका ऑफिसर क्या पूछ रहा है आपको। सो मेरा नंबर जैसे ही आया, मैं वहाँ पे खड़ी हुई, वहाँ पे एक बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, इट्स अ विंडो, और उसके छोटा एक विंडो होता है जहाँ पे यू कैन स्लाइड द डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखते हो, एंड सबसे पहले डू नॉट फॉरगेट टू ग्रीट द वीज़ा ऑफिसर, लाइक मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। उसके बाद उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स लिए और डॉक्यूमेंट्स देखे, एंड देन दे आस्क्ड मी लाइक व्हाट डिड आई स्टडी इन माय अंडरग्रेड। मैंने मेरे कोर्सेज के बारे में बताया, बहुत लंबा आंसर नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। एंड दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ डिड यू फंडेड योर एजुकेशन। सो मैंने बताया कि मैंने लोन लिया और कौन से दूसरे सोर्सेज से मैं अपने एजुकेशन को फ़ंड कर रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन होने के बाद आई सॉ देम, दे टुक माई पासपोर्ट, गेव मी माई अदर डॉक्यूमेंट्स। मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और मैं खुश चले गई, बिकॉज दे गेव मी अ स्लिप दैट यू विल रिसीव दिस पासपोर्ट इन दिस ड्यूरेशन। जैसे ही आपका इंटरव्यू लाइक आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है, वो आपको एक स्लिप निकाल के देते हैं, आपको देते हैं, और वो लेके आप बाहर जाते हो। आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, जो कि आपको मिलेगा कुछ ही हफ्तों में। आप सब कुछ लेके बाहर आते हो बहुत खुशी से, और वैसे ही आप देखोगे आपके साथ काफ़ी लोगों के वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल डन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, ऐसा नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा पूछा तो रिजेक्ट ही होंगे। उन लोगों को भी क्लियरिटी चाहिए होती है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्यों ये पढ़ रहे हो। सो यू जस्ट हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट। आप जाते ही नर्वसनेस दिखाओगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो मैं यही बोलूँगी कि आप कॉन्फिडेंट रहो। नर्वस, हाँ ऑफकोर्स मैं बोलूँगी कि नर्वस मत हो, बट आप लोग नर्वस होंगे ही, मैं खुद भी हुई थी। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जो भी आंसर करो एकदम सही से आंसर करो, कोई झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो आप इतने ही फंबल करोगे। कॉन्फिडेंटली, कामली, अच्छे से आंसर कीजिए। इवन आप जब आंसर करोगे ना वीज़ा ऑफिसर को, ध्यान रखना कि आप रिपीट ना कराओ वीज़ा ऑफिसर को। जितना आप रिपीट कराओगे उतना उनको लगता है कि आप कितने कम्युनिकेशन आपका वीक है, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं माइक में ना, आपको सुनता है स्पीकर में से, और ऐसा नहीं है कि आपको कम सुनेगा। सो आप अपना ध्यान सिर्फ इंटरव्यू में दीजिए, ज़्यादा नर्वस मत होइए, जो पूछे वही उतना ही आंसर दीजिए। So if you want to know more about what questions do the visa officers ask us during the F1 visa interview, do connect me on Instagram and LinkedIn, जिसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो ये था मेरा वीज़ा इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस, और जो अब देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, और जिनका हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन। सो यू विल बी जॉइनिंग मी सून। और अगर आपको कोई भी और भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने कमेंट में क्वेश्चंस या क्वेरी लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और जो आपके फ्रेंड्स वीज़ा इंटरव्यू देने वाले हैं तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए। सो टिल देन, बाय, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Bye.